आज हम जो है एनटी, आपको पता ही है एनटी की नोटिफिकेशन आई है नायब तहसीलदार की, JKSSB ने रिलीज़ की है। तो ये जो पोस्ट है बेसिकली, इस पोस्ट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ओवरव्यू। ये फर्स्ट क्लास जुडिशल एग्जीक्यूटिव जुडिशल मजिस्ट्रेट पोस्ट है। तो इसका जो सिलेबस है उसमें 5 सेक्शंस आर देयर। हाँ, जीके है, उसके 36 मार्क्स है। इसके बाद जो आता है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें 24 मार्क्स है। और ज्योग्राफी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के आपके 24 मार्क्स है। 18 मार्क्स आपके है कंप्यूटर, हाँ, और 18 मार्क्स आपके हैं रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स, है ना। तो जो आज का टॉपिक है हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। अगर आप सिलेबस देखोगे तो ज्योग्राफी का उन्होंने सिंपली एक हेड दिया है, लाइक फर्स्ट पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ये पोर्शन जो है जनरल नॉलेज, जो इसमें 36 मार्क्स है, प्लस इसमें जो दूसरा टॉपिक दिया है क्लाइमेट, क्रॉप्स, हाँ, क्रॉप्स, और थर्ड टॉपिक जो दिया गया है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब ये सॉइल्स जो है ये आपको इंडिया में पढ़ने हैं, क्रॉप्स भी इंडिया के ही पढ़ने हैं। दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स दे आर इंटरलिंक्ड, क्योंकि क्रॉप को उगने के लिए सॉइल चाहिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, कॉटन जो है ये क्रॉप है ना। व्हाट इज़ कॉटन? इट इज़ अ फूड क्रॉप और अ कैश क्रॉप? कैश क्रॉप, है ना। कैश क्रॉप क्यों है? क्योंकि इसकी काश्त जब हम करते हैं कल्टीवेशन, देन वी सेल इट इनटू द मार्केट एंड वी गेट द कैश। फूड क्रॉप्स, हाँ, जो हम खाते हैं खाने के लिए फॉर आवर ओन कंजप्शन, है ना। ये इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल कॉटन जो है इसके लिए जो आइडियल सॉइल है फॉर इट्स कल्टीवेशन इज़ ब्लैक सॉइल, है ना। तो इसी तरह हम इस टॉपिक को ऐसे अप्रोच करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड क्रॉप्स, है ना। और फोर्थ टॉपिक जो है इसमें इम्पॉर्टेंट, सिलेबस में जो है वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो है डेमोग्राफी है, ठीक है, डेमोग्राफी यानी कि रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ का सेक्स रेशो क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, वो सब चीज़ें इस चीज़ में हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इंडिया की जो यूथ की पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड में, वो पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्लाइमेट जो है आपका, क्लाइमेट हमें इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी वाला पोर्शन, जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में। हाँ, ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे, लीविंग दिस वन, हाँ, ये आपके NCERT जो है क्लास 11th की टेक्स्ट, हाँ, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट उसका टाइटल है, उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम जो है, जैसे इसका पॉलिटिकल, इंडिया किन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, वो चीज़ें। प्लस जो है फिजिकल डिवीजन। अब फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल डिवीजन्स, हम उन डिवीजन्स को बोलते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, फील कर सकते हैं ना, टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम फील कर सकते हैं और सी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, वो हम देखेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ बोल देता हूँ, मगर वो सेकंड चैप्टर है। आज हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैप्टर पे, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। फिजिकल डिवीजन्स जो इंडिया के हैं मोस्टली, क्योंकि हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है इंडिया की, वो आपके देखो, एक तो नॉर्थ में आप देखोगे सबसे पहला फिजिकल डिवीजन इंडिया का आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि हिमालयास, फर्स्ट डिवीजन। सेकंड जो है उसके बाद आपका है नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जिनको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। हाँ, सेकंड डिवीजन हो गया, 2 डिवीजन हो गए फिजिकल डिवीजन, ठीक है।
थर्ड जो आपका है वो आपका आता है हाँ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यू के फिर सेंट्रल हाईलैंड्स है और डेक्कन प्लेट्स है, वो भी हम डिटेल में करेंगे। फिर आपका जो आता है उसके बाद थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, वो भी एक फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। उसके बाद आपके आते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेन एरिया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपके जो है कुछ घाट्स है, छोटे छोटे हिल्स है ना, जिनको हम वेस्टर्न घाट्स वेस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनको हम बोलेंगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर लोकेशन हमें बोलनी होगी, वो दे आर सिचुएटेड और लोकेटेड बिटवीन अरेबियन सी एंड WG वेस्टर्न घाट्स, इनकी लोकेशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये हो गए ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार, सॉरी ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, BOB, हाँ, तो बे ऑफ बंगाल ओशन, ठीक है। तो इनकी लोकेशन अगर आप देखोगे, दे आर सिचुएटेड और लोकेटेड बिटवीन हाँ बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, हाँ। तो ये चीज़ें हाँ हो गया ये डिवीजन। और आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, वो भी हमें पढ़ने हैं, वो आपका लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर इंडिया के पास है। एक तो बे ऑफ बंगाल में हमें आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अरेबियन सी में आपके जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, देयर इज अ स्पेशल टर्म फॉर दीज, हाँ, जब बहुत सारे आइलैंड्स होंगे ना, दे आर कॉल्ड आर्कीपेलेगो। क्या? ARCHI पेलेगो, हाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कीपेलेगो। अब अगर इसी से हम क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, देख लो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आर्कीपेलेगो कौन है? माले। कौन? माले, जो इंडोनेशिया के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्लस फिलीपींस, उन सब को हम जो है माले आर्कीपेलेगो, ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गए फिजियोग्राफी डिवीजन्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल्स मैंने आपको बोला, लेक्स हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन इंपॉर्टेंट लेक्स है, रिवर्स है ना। डेमोग्राफी भी एक्सप्लेन थोड़ा मैंने कर दिया। उसके बाद जो मैं आपका सेकंड पोर्शन जो पढ़ाऊँगा, GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर UT, वो हम आगे जाके डिस्कस डिकोड सिलेबस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सर आप लेक्स एंड रिवर्स के साथ साथ सीज एंड ओशन, हाँ, वो भी कवर अप करेंगे सब चीज़। वर्ल्ड में मेरा अप्रोच जो होगा ना, देखो वर्ल्ड में जो मेरा अप्रोच होगा, मैं आपको कंटिनेंट वाइज करा दूंगा। क्या? फॉर एग्जांपल हमारे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में इन द कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है, लार्जेस्ट डेजर्ट, माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, ये मेरा अप्रोच होगा। इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट रिवर, सपोज एक रिवर में यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल देता हूँ जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है अभी तक हर एक एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑरली मैं बोल देता हूँ, बोर्ड पे नोट नहीं करेंगे, कि अफ्रीका में only, not in Africa, but the river is in Africa, huh? Only river that crosses the equator twice. Equator is simply a latitude, है ना, 0 डिग्री latitude, greatest latitude, that's Congo or Zaire river, है ना, ये एक important। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर इंडिया का ऐसा ही कुछ ढूंढ लेंगे, only river in India that crosses Tropic of Cancer 23.5 डिग्री latitude twice, that is माही रिवर। देखो 2 क्वेश्चन बन गए ना, ठीक है। तो ऐसा अप्रोच रहेगा हर एक कॉन्टिनेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन कॉन्टिनेंट्स में फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हमने अभी इंडिया का पढ़ा कि फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज़ हिमालयाज़। हिमालयाज़ के बारे में जैसे हम क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दीज रेंज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर हम कंपैरिजन करेंगे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी माउंटेन रेंजेस है, दैट आर कॉल्ड एंडीज, दैट आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि इस वेस्ट साइड में, इनको हम एंडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडीज माउंटेन रेंज, एंड दीज आर द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे अप्रोच होगा, समझ लो ना। तो लेट्स बिगिन।
इंडिया, एक एक चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। दीज आर द जेम्स दैट हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी की खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो और प्लस एडिशनल हम देंगे आपको। इंडिया, साइज एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया एज ए कंट्री, इसका हम साइज़ देख लेंगे, साइज़ कितना बड़ा है, एरिया से बाउंड्री कितनी है, कहाँ से कितना, कितने किलोमीटर्स है। लेट अस डिस्कस फर्स्ट साइज। हाँ, साइज देखो, इंडिया एज ए कंट्री, इसका लैंड एरिया टोटल कितना है। टोटल देखो कैसे हम लिखेंगे अप्रोच, देखो पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, टोटल लैंड एरिया, यानी कि इंडिया का जो टोटल ज़मीन है ना, उसका कितने वो किलोमीटर्स है, हाँ, या मिलियंस में है, बिलियंस में है, वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर KMS। हाँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ये जो है, ठीक है, इतनी बड़ी ज़मीन है। तो हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, प्लैनेट अर्थ है ना, उसमें वाटर भी है और लैंड भी है, टेरेस्ट्रियल लैंड है ना, जिस पे लोग रहते हैं या जिस पे बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, वैलीज़ है ना, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। हाँ, अब अर्थ में अगर हम देखेंगे, अर्थ पे टोटल अर्थ पे 70% अप्रॉक्स जो है वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, है ना। 30% जो है, 30% वही लैंड है, टोटल टेरेस्ट्रियल लैंड। इस 30% का इंडिया के पास ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स जो है, ये टोटल कंट्रीब्यूट करता है 2.4%। कितना? 2 समझ रहे हो ना। अब इंडिया जो है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री, क्या है? सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। सर अगर ये सेवंथ पे है, हमें सर पहले 6 बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। हाँ, पहले 6 कौन से हैं? अब सर उनको सीक्वेंस में याद रखना बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो इसके लिए मैंने अपना एक निमोनिक बनाया है, ठीक है, वो आप देख लो क्या है। निमोनिक क्या है? RC² UBAI, ठीक है। आर यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है जिसका सबसे बड़ा लैंड एरिया है, रशिया। उसके बाद ये ग्रेटर देन लगा दिया साइन, ग्रेटर देन, समझ रहे हो ना। अब इसी सीक्वेंस में चलेगा। सी के बाद आपका आएगा कनाडा, ठीक है, सेकंड नंबर पे। हाँ, थर्ड आपका हो गया चाइना, ठीक है। चाइना के बाद आपका US, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, बी हो गया ब्राज़ील, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका आ गया इंडिया। इंडिया के बाद अर्जेंटीना, ठीक है, वो हमें नहीं लिखना है। अर्जेंटीना इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री। अर्जेंटीना इज़ फेमस फॉर वन स्पोर्ट्स पर्सन, दैट इज़ लियोनेल मेसी, जो फुटबॉलर है, ठीक है। ये याद रहेगा ना, इजी है याद रखना आप सीक्वेंस में। तो रशिया जो है सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। इससे पहले भी वो इससे ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। व्हेन रशिया वाज USSR, इट गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 1991। हाँ, इसके जितने भी तान थे, तान उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, वो अब सेपरेट कंट्रीज़ बन गई, दैट वर आल्सो पार्ट ऑफ USSR, है ना। तो ये हो गया कि इंडिया का साइज़ हमने देखा थोड़ा सा कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कंट्रीब्यूट्स 2.4% टू द 30% ऑफ द लैंड टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब इंडिया अगर हम मैप बनाएंगे, ठीक है, इंडिया का आप थोड़ा सा ये जो है मैप देख लो, ठीक है। थोड़ा सा जैसे बन गया, अब देख लो, ये हो गई इंडिया की नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हाँ, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, ठीक है। अब इंडिया की जो ये देखो टोटल लैंड बाउंड्री, ये यहाँ से अगर हम कार में बैठेंगे पूरा एक चक्कर काटेंगे यहाँ से, ठीक है, ये टोटल लैंड बाउंड्री
कितनी है, टोटल लैंड बाउंड्री इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। लिखो टोटल लैंड बाउंड्री, टोटल लैंड बाउंड्री जो इंडिया के पास है वो है 15,106.6 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक अपडेशन है, ठीक है, अपडेशन इज़ देयर। एनसीईआरटी में लिखा गया है 15,200 किलोमीटर्स। एनसीईआरटी जो मैंने आपको अभी रिकमेंड की वो 2006 की पब्लिकेशन है क्या, बट सर ये 100 किलोमीटर यहाँ पे कम हो रहा है। ये जो है ये दिस इज़ ऑफिशियल डेटा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर्स मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, MHA के अंडर। ये उसके साइट से ये डेटा आपको मिलेगा, तो हमें यही ऑथेंटिक है। कौन सी ऑथेंटिक है, ये वाला, समझ रहे हो ना, लैंड बाउंड्री, ठीक। अब यही लैंड बाउंड्री अगर आप देखोगे किन, ये तो 97 डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब इस बाउंड्री पे आते हैं, 97 डिस्ट्रिक्ट, 13 UTs, वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ यहाँ, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो एरिया है ये कितने किलोमीटर्स है, हाँ, नॉर्थ साउथ कितने किलोमीटर्स है, वो है 3214 kms किलोमीटर्स। अगर सर नॉर्थ टू साउथ ये किलोमीटर्स हैं, ठीक है, हाँ, हमारा कोई नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा, साउदर्न मोस्ट पॉइंट भी होगा, है ना। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वो पड़ता है हमें इंद्राकोल, ठीक है, इंद्राकोल। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं हाँ एग्जाम्स में। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंद्राकोल, कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। अब साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखो यहाँ पे अगर मैनलैंड का देखा जाएगा, मैनलैंड समझते हो आप, मैनलैंड यानी कि इंडिया ये मैनलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दे आर इन द ओशंस, रेस्पेक्टिव ओशंस, मैनलैंड ये हो गया है ना। तो मैनलैंड का हमें यहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है, बट वी डू नॉट कंसिडर दिस एज साउदर्न मोस्ट पॉइंट, रीज़न बीइंग कि हमारी टेरिटरी भी है कौन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं यहाँ पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, क्या, इंदिरा पॉइंट। इट इज़ लोकेटेड, देखो ये अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान इज इन द नॉर्थ, निकोबार इज इन द साउथ, तो ये पिग्मेलियन पॉइंट, दिस इज साउथ ऑफ निकोबार, क्या है, यानी कि इससे भी नीचे। अगर इसका लैटिट्यूड देखेंगे किस लैटिट्यूड पे है इंदिरा पॉइंट, वो है 6 डिग्री 4 मिनट्स, हाँ, नॉर्थ क्यों आया वो आपको, आप अभी यहाँ रख लो, वो आगे जाके बोलेंगे सर ये नॉर्थ क्यों आया इसके साथ, वो आगे जाके बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स 3214 किलोमीटर्स, यानी कि ये वाला, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हो गया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अब ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे टोटल किलोमीटर्स है वो है 2933 किलोमीटर्स। सर ईस्ट टू वेस्ट यानी कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है हमें इंडिया में, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया गुजरात, गुड। अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी कोई होगा, है ना, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट वो है हमें किबुथु, क्या है, किबुथु जो है इट इज़ इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सेकंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, देखो एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा गया है कौन, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें ये पढ़ना है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट
आपका है गौर मोटा, MAUTA, किस में पड़ता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, KACHH, कच्छ, गुजरात। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जो लेंथ है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, वो हमने बोला आपको 2933 किलोमीटर्स। ठीक है, ओके। अब इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है, टोटल कोस्ट लाइन, टोटल कोस्ट लाइन आप समझते हैं क्या है? कोस्ट लाइन, कोस्ट यानी कि देखो, ये इंडिया जो है ये एक कंट्री है, वी कॉल इट एज पेनिनसुलर कंट्री। पेनिनसुला इज ए जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, है ना। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन हुज नेम ओशन इज नेम्ड, दैट इज इंडियन ओशन, है ना। तो आयो हो गया, हाँ, यहाँ से आपके हो गए BOB बॉब, यहाँ पे से हो गया आपका AS अरेबियन सी, हाँ। तो ये जो ये कोस्ट लाइन गुजरात से स्टार्ट होके यहाँ पे आपका जो है WB है, हाँ, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। और जो हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इनकी भी कोस्ट लाइन है ना, यहाँ से समंदर है, पानी है, यहाँ से इन स्टेट्स को भी पानी है, तो इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है। तो टोटल कोस्ट लाइन जो इंडिया की है वो है हमें 7516.6 kms टोटल। अब मेन लैंड अगर हम देखेंगे, मेन लैंड ये वाला, उनको छोड़ देंगे, किनको? आइलैंड्स को छोड़ देंगे। मेन लैंड कोस्ट लाइन वो कितनी है? 6100 किलोमीटर्स, हाँ। अब इसमें से ये माइनस कर लो, हाँ, आ जाएगी कोस्ट लाइन किन की? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके जा रहा है यहाँ से तक, हाँ। अब देखो इंडिया जो है, अब कोस्ट लाइन की बात आई, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अब पहले तो हम देखेंगे अब पॉलिटिकल थोड़ा सा, यानी कि इंडिया जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, किन के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, हाँ। जो हमारे नेबर्स है वो कौन कौन सा है? देखो हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे इस हिसाब से कि किस कंट्री के साथ हमारा सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, पहला बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, हाँ। उसके बाद आपका आता है चाइना, ठीक है। उसके बाद आपके का आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है म्यांमार, हाँ, NM, नेपाल, ठीक है, NM। यहाँ पे रिवर्स करना है, ठीक है, अगर याद रखना है आपको, ABCD पढ़ते हैं ना, M आता है म्यांमार को पहले नहीं रखना है, आफ्टर चाइना। ठीक है, पहले आपको नेपाल को लाना है, क्यों? इसके बाद फिर जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आता है म्यांमार। उसके बाद आपका आता है AFG, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सबसे कम है 106 किलोमीटर्स। हाँ, भूटान, सॉरी, भूटान भूल गए। ठीक है, भूटान के बाद जो आपका आता है अफ़गानिस्तान। तो ये कितनी कंट्रीज है? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके साथ हमारा स्मॉलेस्ट है, क्या है? स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल IB, इंटरनेशनल बॉर्डर, किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 kms, हाँ। उसके बाद जो है चाइना का है 3323, हाँ, 3323। पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ मैं भूल गया, ठीक है, वो याद अगर आ गया मैं लिखूंगा। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किसके साथ? देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये जिस पे क्वेश्चन बनेगा, और ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब इंडिया में कितनी स्टेट्स अभी टोटल है? 28 स्टेट्स है ना। तो इन स्टेट्स में
ये स्टेट्स कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लीविंग सम स्टेट्स असाइड, यानी कि जो बिल्कुल किसी भी इन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। हाँ, तो वो स्टेट्स कौन है? फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, आपका देखो एमपी हो गया, हाँ, झारखंड हो गया, हाँ, छत्तीसगढ़ हो गया, CHHATTIS, हाँ, छत्तीसगढ़ हो गया, और कौन है? तेलंगाना हो गया, TELANGANA, दिल्ली हो गया, स्टेट भी है, यूटी भी है, ठीक है, हरियाणा भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्रंट लाइन स्टेट्स, फ्रंट ये नहीं होगा एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो हम आपको पढ़ाएंगे ये नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। फ्रंट लाइन स्टेट्स कौन स्टेट्स होते हैं? फ्रंट लाइन स्टेट्स वो स्टेट्स है, स्टेट्स शेयरिंग देयर बॉर्डर विद वन, और बॉर्डर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ओब्लिक कोस्ट लाइन विद वन और टू नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये होगी फ्रंट लाइन स्टेट्स इंडिया की, सब है इनको छोड़ के, वन और टू कंट्रीज़ के साथ, इनको बोलते हैं फ्रंट लाइन स्टेट्स। क्या बोलते हैं? फ्रंट लाइन स्टेट्स। थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ फर्स्ट स्टार्ट, ये हो गया, अच्छा ये सिलेबस का है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, मिस, ठीक, कोस्ट लाइन, फ्रंट लाइन स्टेट्स, हाँ, अब हम देखो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हमने पढ़ लिए, ठीक है, मतलब अब साउथ में भी कुछ हमारे, साउथ ऑफ इंडिया वी हैव सम नेबरिंग कंट्रीज़। देखो कौन कौन सा है। फर्स्ट देखो यहाँ पे हमारा श्रीलंका है ना, श्रीलंका हमारी ये नेबरिंग कंट्री इन साउथ। तो श्रीलंका एंड इंडिया दीज आर सेपरेटेड बाय टू थिंग्स, है ना, एक तो है पालक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। पालक स्ट्रेट जो है, देखो अब स्ट्रेट और गल्फ, इसमें आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेट जो है ना, ये बेसिकली जो है ये नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू बिग लैंड मासेस, बिग लैंड मासेस, ठीक है। अब बिग लैंड मास श्रीलंका, इंडिया, ठीक है, तो ये पालक स्ट्रेट है, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मन्नार जो है यहाँ पे है, गल्फ जो है ना इज़ ए it's a big mass of water. It may be in the form of a sea or a ocean between two land masses, है ना। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ उकाब, है ना, पर्शियन गल्फ, है ना, ये सब जो है ये बिग दो लैंड मासों के बीच में एक बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ये सी भी हो सकता है, ये ओशन का पानी भी हो सकता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार को हम बायोलॉजिकल पैराडाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल पैराडाइज। क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये लिख लेना। हाँ, यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो ये हमारे नेबर्स हो गए साउथ की तरफ से। अब हमारा ये एक नेबर है, ये हो गया एएस नहीं, क्या हो गया, ये लक्षद्वीप है ना,
लक्षद्वीप के यहाँ वेस्ट में हमारा और एक नेबर है जिसको हम बोलते हैं मालदीव्स। क्या है? मालदीव्स। ये भी हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, मालदीव्स, है ना। इतना आपने नोट डाउन किया। लेट अस मूव ऑन टू लोकेशन। ठीक है, लोकेशन। लोकेशन यानी कि एक प्लेस की विद इन द अर्थ कहाँ पे उसकी लोकेशन है ना। वो एक प्लेस यानी कि एक प्लेस को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं ऑन द प्लैनेट अर्थ। वी कैन लोकेट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, है ना। उसके जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उससे हम इजीली जो है प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आज का हम करंट टच देंगे। ईरान कहाँ पे, इज़राइल कहाँ पे, वहाँ से वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, कहाँ पे, हाइफा में, कहाँ पे, तेल अवीव में, बराबर पिन पॉइंट लोकेशन ये इसी से होता है। जब हमें ये ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तब जाके हम सेकंड इनका इम्पोर्टेंस, जो आपके एरोप्लेन्स हैं दे ट्रैवल और दे फ्लाई, हाँ, टेक ऑफ लैंड ऑफ जहाँ पे करना है विद द हेल्प ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि किसी भी प्लेस की हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, फिर हम इंडिया का देख लेंगे। ठीक है, क्या है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स क्या है? सिंपली ये जो है इमेजिनरी, हाँ, लाइन्स, सर्कल्स रनिंग in east and west direction on globe। क्या है? देखो ये हमारी अर्थ होगी, प्लैनेट अर्थ, हाँ, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब सर आपने दो चीज़ें लिखाई, एक तो ये इमेजिनरी है, पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है लाइन्स को भी क्लियर करेंगे, सर्कल्स को भी करेंगे। ठीक है, अगर सर दोनों चीज़ आपने बोली, लाइन भी है सर्कल भी है, कैसे है? ठीक है, वो बोलेंगे। इमेजिनरी यानी कि ये बस दिमाग में है हमारे। दीज लाइन्स एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सर ये किसने फिर हमें ये हेडेक दे दिया? हेडेक, ये हेडेक हमें जो मैप्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। A person who makes maps is called cartographer. Study of maps is called cartography. हाँ, तो ये कार्टोग्राफर्स ने हमें ये मैप बना के दिया ताकि हमें हर कोई प्लेस जो है इजीली लोकेट हो जाए। प्लस मैंने एयर ट्रैफिक का भी बोल दिया, इसके लिए ये ज़रूरी है। हाँ, बहुत चीज़ों के लिए ज़रूरी है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सर आपने बोला ये लाइन्स भी है, सर्कल्स भी है। ठीक है, अब हमारा जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जो अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, वो हमारा है 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना। वो हम लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या ये लग रहा है, ये लाइन है या सर्कल है? इसी तरह और भी लैटिट्यूड्स है, नॉर्थ में, साउथ में, वो बोलेंगे कितने हैं, क्या है, वो सागे। तो लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड ये लाइन हमें इसलिए दिखती है व्हेन द इमेज इज़ 2D, है ना, 2D। यहाँ पे हमें 2D में ये लाइन ही दिखेगी। बट अगर जब ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ जो हमने बोला, ठीक है, वहाँ पे सीधे हमें ये सर्कल दिखेगा। हाँ, सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो ये किस डायरेक्शन में रन करते हैं लैटिट्यूड? ईस्ट टू वेस्ट। अब यहाँ पे और एक चीज़ जोड़नी है, ऑन ग्लोब, एंड दीज help us to locate a place
प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। क्या है? साउथ ऑफ इक्वेटर। समझ आ रहा है? नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से ये प्लेस किस लैटिट्यूड पे है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ भी और साउथ की। तो इक्वेटर जो है हमारा खुद, इक्वेटर जो है, इक्वेटर जो है ये हमारा क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। हाँ, क्या कर रहा है ये, क्या है इसके साथ, ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है या हाँ ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है। डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। क्या? 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है। अब सर हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर। अब शेप ऑफ अर्थ क्या है, देखो, हाँ शेप ऑफ अर्थ जो है मैं जियोइड, GEOID, स्फेरॉइड, ठीक है, SPHERIOD। देखो जियोइड स्फेरॉइड जो है ये शेप ऑफ अर्थ है। इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन ऑरेंज। क्या है? बिल्कुल एक जैसा ऑरेंज है ना हमारा, बिल्कुल उसी की शेप। क्यों? ऑरेंज के जो टॉप होते हैं, टॉप और बॉटम, दे आर फ्लैटनड, यानी कि जो हमारा नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये फ्लैट है, ठीक है, और बीच वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल चौड़ा है। क्या है? चौड़ा। जैसे इक्वेटर, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा एरिया है। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स पोल्स, या साउदर्न हेमिस्फीयर, हाँ साउथ पोल की तरह, तो एरिया जो है थोड़ा कर्वेचर बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है। क्या घट रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी शेप। अब देखो, तो 2 हेमिस्फीयर हो गए, तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, हाँ ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो। स्फीयर का एरिया जो है, हम मान लो सर्कल ही लेंगे। क्या लेंगे? सर्कल का एरिया कितनी डिग्रीज होती है? 360 डिग्रीज। अगर इसका हाफ मान लेंगे तो 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री। अब सर ये डिग्री लैटिट्यूड्स जो है, डिग्री लैटिट्यूड्स सर, फिर यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर सर फिर 180 डिग्री लैटिट्यूड्स होने चाहिए, 180 नीचे होने चाहिए अगर आप बोल रहे हो स्फीयर का एरिया। बट यहाँ पे केस उल्टा है। क्या है? केस उल्टा है। उल्टा क्यों है? उल्टा इसलिए है क्योंकि हमने लैटिट्यूड्स वी कैन, कार्टोग्राफर्स नॉट वी, कैन ड्रा एट देयर ओन कन्वीनियंस लैटिट्यूड्स, ठीक। लॉन्गिट्यूड को हम ओन कन्वीनियंस पे कार्टोग्राफर ड्रा नहीं कर सकते, वो हम आपको अभी लैटिट्यूड में बोलेंगे कैसे। अब हमने देखो टोटल हमारे यहाँ पे है टोटल लैटिट्यूड्स, हाँ 70। अब देखो 90 जो है 90 डिग्री लैटिट्यूड, हाँ ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 90 डिग्री लैटिट्यूड जो हमारा इन बोथ हेमिस्फीयर्स, इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, बोथ द हेमिस्फीयर जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट 89। अब ऊपर देखो टोटल में लैटिट्यूड्स कितने हैं अभी, टोटल लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स 89 आपके हो गए ऊपर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 89, ये कितने हो गए, हाँ, प्लस इक्वेटर 1 + 1, ये कितने टोटल बन रहे हैं 179, हाँ 99 18 + 1 19 और 1 कैरी 8 8 16 170 टोटल। ये ज्योग्राफी 6th क्लास की NCERT है जिसमें डिस्कस किया गया है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। वहाँ पे हमें ये लैटिट्यूड, सर इक्वेटर हम दोनों हेमिस्फीयर्स में कंसिडर करते हैं। क्यों? रीज़न बीइंग सिंपल, अगर आप वहाँ 4 मीटर के डिस्टेंस पे आप बैठे हो तो मुझे वहाँ पहुँचने तक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करना है ना, हाँ 0 डिग्री से, हाँ यानी कि लैटिट्यूड। अगर मुझे अब इक्वेटर से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर हमें 1 डिग्री लैटिट्यूड जाना है, तो मैं बेसिकली शुरू तो कर रहा हूँ ना 0 से,
तो इसको भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स, बिटवीन टू लैटिट्यूड्स आप लिख लेना, बिटवीन टू लैटिट्यूड्स ऑन ग्राउंड आर 111 किलोमीटर्स। क्या है? 111। अब देखो सिंपल थोड़ा, अगर थोड़ा सा दिमाग को आप खोल लोगे, ठीक है। कैसे? मैंने सर बोला अभी कि यहाँ पे 89 ऊपर है, ठीक है। अगर किसी को आप जाना है कि कितने किलोमीटर्स ऊपर है, किसी उसको मल्टीपल कर दो, है ना, हाँ। तो यानी कि एक लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दे आर दीज लैटिट्यूड जो है ये पैरेलल है एंड दे आर इक्विडिस्टेंट। क्या है? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली हर लैटिट्यूड्स में 111 अप्रॉक्स किलोमीटर्स है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हम देखेंगे। हाँ, अब लैटिट्यूड का आपको समझ आया, इससे हम क्या कर सकते हैं? लैटिट्यूड का समझ आया ना, सिंपली हम प्लेस की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट, सेकंड, दीज आर इमेजिनरी लाइन सर्कल्स। वो मैंने लाइन क्यों है, लाइन 2D पे हमें दिखते हैं, 3D पे ग्लोब यानी कि वहाँ पे पूरा सर्कल दिखेगा। हाँ, टोटल लैटिट्यूड्स 89 + 1 इक्वेटर का हो गया 179। इन ये जो है दीज आर पैरेलल टू ईच अदर और दे आर इक्विडिस्टेंट। दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर्स है। हाँ, तो लैटिट्यूड से हम किसी प्लेस को नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर को पे जो उसकी लोकेशन होगी वो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। अब सेकंड 5 मिनट और, ठीक है। इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट LATITUDNAL लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। मैंने आपको बोला था नॉर्थ, वहाँ पिग्मेलियन पॉइंट से। हाँ, यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, देखो ये इक्वेटर है इंडिया की। अगर हम लोकेशन देखेंगे, ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ इक्वेटर यानी कि इसकी लोकेशन है। तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हम देखेंगे कैसे है ये, ठीक है। ये है, ये हो गया कश्मीर हमारा यहाँ, ठीक है। देखो 0 डिग्री इक्वेटर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये जो हमारा ये है ना, ये ठीक है मेनलैंड का, यही 8 डिग्री 4 मिनट्स है। क्या है? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अगर इन केस सपोज लेट अस सपोज ऑस्ट्रेलिया जो है वो, सपोज नहीं, दिस इज़ रियलिटी, ऑस्ट्रेलिया जो है साउथ ऑफ इक्वेटर इसकी लोकेशन है, तो इसके जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड्स ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड कहाँ होता है? ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट्स। हाँ, ये इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गए। हाँ, चलो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर, थैंक यू। हाँ, मैं